हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज का जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन है वो है V3 वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, सबसे खतरनाक और बड़े प्यारे भी हैं, बट लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई ये पैसिव है या एडजेक्टिव है, क्योंकि इज़ आर एम के साथ भी दिखाई देते हैं, गेट के साथ भी दिखाई देते हैं। और तो देखते हैं गाइज। तो चलिए पहले पैराग्राफ आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ कि कल शाम को मैं अपने स्टोर रूम में गया और अपनी पुरानी कुर्सी देखी जो टूटी हुई थी। ये जितने भी हाईलाइटेड है ना, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है V3 वाले, तो टूटी हुई एडजेक्टिव है। हालांकि टूटी हुई चीज़ों को घर में रखना अपशगुन माना जाता है, फिर भी मैं उस कुर्सी को अपने ड्राइंग रूम में ले आया। यहाँ तक क्लियर है। मैं इसे रिपेयर करवाने के लिए काफ़ी उत्तेजित था। उत्तेजित एडजेक्टिव है V3 वाला। अचानक मेरा एक शादीशुदा दोस्त मेरे घर आया। शादीशुदा एडजेक्टिव है V3 वाला। वह बहुत थका हुआ था। थका हुआ एडजेक्टिव है V3 वाला। वह बिना मेरे परमिशन के मेरे नए खरीदे हुए काउच पर बैठ गया। खरीदा हुआ एडजेक्टिव है V3 वाला। जो जो एक मिनट, बैठ गया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अब तक मैं उस पर नहीं बैठा था। वह मुझसे प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताब उधार लेना चाहता था। अब ये लिखी गई, ये एडजेक्टिव है थर्ड फॉर्म वाला, लेकिन उस किताब की जगह मेरे पास दूसरे राइटर्स के द्वारा लिखी गई किताबें थी, लेकिन डाउनलोड की गई PDF के फॉर्म में। अभी डाउनलोड की गई, ये एडजेक्टिव है थर्ड फॉर्म वाला। मेरी बात सुनकर वो कंफ्यूज्ड हो गया। कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव है थर्ड फॉर्म वाला। और तुरंत ही गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया, ये एडजेक्टिव जी नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि गुस्सा नॉर्मल आप एंग्री लगा सकते हो, बस इसको मैं ऐसे हाईलाइट नहीं करता हूँ, नॉर्मल करता हूँ। ठीक है, वो गुस्सा, तुरंत ही गुस्सा हो गया। मुझ पर चिल्लाते हुए वो काउच से उठकर टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया और धम से नीचे गिर गया। उसकी पैंट फट गई, ये एडजेक्टिव है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, यह एक गिफ्ट की हुई पैंट है, मैं कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला गया और मैं अपनी पूरी तरह से टूटी हुई कुर्सी को देखने लगा। ये आपका टोटल V3 का एडजेक्टिव है। ट्रांसलेट करें दोस्तों, चलिए। तो हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। कल शाम को मैं अपने स्टोर रूम में गया। कल शाम मतलब येस्टरडे इवनिंग। येस्टरडे इवनिंग आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। आप मेरे साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई वेंट टू माई स्टोर रूम, गया और अपनी पुरानी कुर्सी को देखी। एंड सॉ, पास्ट इंडेफिनिट, सॉ माई ओल्ड चेयर, यहाँ तक हो गया, जो टूटी हुई थी। अब यहाँ पर मैं एडजेक्टिव क्लॉज लगाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू करना पड़ता है। जो, अब हु तो लगा नहीं सकते, कुर्सी इंसान नहीं है, तो विच वॉज। अब देखिए टूटी हुई, यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव चाहिए, ब्रोकन, ये चाहिए, विच वॉज ब्रोकन। तो ये वॉज वर्ग के साथ भी आएगा, थर्ड फॉर्म इज आर एम के साथ भी आएगा। अब कंफ्यूजन ये है कि लोगों को लगता है यार ये पैसिव है कि जिसे तोड़ दिया गया, ये वाली फीलिंग तो नहीं है। ये ऐसा आपको लगता है, बट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जो है वो भी V3 में होगा, एडजेक्टिव भी V3 में होगा, बट आपको भैया पहचानना है कि ये क्या है। ओके फाइन, वो बातों से पता चलेगा, बैकग्राउंड से पता चलेगा। अगला है, हालांकि टूटी हुई चीज़ों को घर में रखना अपशगुन माना जाता है, फिर भी मैं उस कुर्सी को अपने ड्राइंग रूम में ले आया। इतना बड़ा है बॉस, देखते हैं। हालांकि मतलब दो लगा सकते, दो आपको पता नहीं तो मैं कभी सिखा दूंगा। दो, टूटी हुई चीज़ों को घर में रखना मतलब कीप, चूंकि जेरंड है तो कीप में आप ING कर दीजिए। कीपिंग, टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई चीज़ों को, यानी कि एडजेक्टिव लगाइए ब्रोकन थिंग्स। दो, कीपिंग ब्रोकन थिंग्स घर में, एट होम। इतने की इंग्लिश क्या हो गई? हालांकि टूटी हुई चीज़ों को घर में रखना, इतने की इंग्लिश हो गई। दो, कीपिंग ब्रोकन थिंग्स एट होम। अब है कि क्या है, अपशगुन माना जाता है। माना जाना मतलब कंसीडर। अब इसको पैसिव में कीजिए। इज
कंसीडर्ड, कंसीडर्ड। आपको पता है इस क्यों लगा? ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये कीपिंग ब्रोकन थिंग्स, ये जो कीपिंग आप देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट है। जेरेंड क्या काम करता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है ये। तो इस कीपिंग के लिए यहाँ पर इज लगा है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। ये देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है मैं ये भी आपको बताऊँ। ये इज जो है ये आपका इसके लिए वर्ब आया है ये। तो कीपिंग ब्रोकन थिंग्स, हमें थिंग्स देख करके आर नहीं लगाना है, हमें इस जेरेंड से मतलब, जेरेंड हमेशा सिंगुलर को दिखाता है। तो दो कीपिंग ब्रोकन थिंग्स एट होम इज कंसीडर्ड, क्या माना जाता है? अपशगुन माना जाता है। कंसीडर्ड यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा टू बी। कंसीडर टू बी का पूरा एक इस्तेमाल आता है। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अपशगुन को आपने एक वर्ड सुना है वुमेन करके बोलते हैं, वुमेन। ऐसे एक बार गूगल सर्च मार लीजिएगा आप, यहाँ पर ना बैड लगा दीजिए, कंसीडर टू बी बैड वुमेन। ओके, तो ये हो गया। हालांकि यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना कि दो कीपिंग ब्रोकन थिंग्स एट होम इज कंसीडर टू बी अ बैड, कंसीडर टू बी बैड वुमेन, अपशगुन माना जाता है। अब कह रहा है कि फिर भी, अब फिर भी के लिए आपके पास या तो कॉमा है या आप चाहे तो येट भी लगा सकते हैं। चलो मैं येट लगा देता हूँ, हालांकि कॉमा भी चलता है। येट मैं उस कुर्सी को अपने ड्राइंग रूम में ले आया, ले आया मतलब ब्रॉट। येट आई ब्रॉट दैट चेयर टू माई ड्राइंग रूम। क्लियर बन गया? चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये जो ब्रोकन थिंग्स है ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। अब है मैं इसे रिपेयर करवाने के लिए काफ़ी उत्तेजित था। तो मैं उत्तेजित था, आई वॉज। अब यहाँ पर हमें V3 का एडजेक्टिव चाहिए। उत्तेजित मतलब एक्साइटेड, देख रहे हैं ये सारे एडजेक्टिव हुए, ये थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव हैं। एक्साइटेड, एजुकेटेड, ये सब, बर्न्ड, इंजर्ड। तो आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्तेजित था, काफ़ी उत्तेजित था। सो लगा दीजिए, आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज सो एक्साइटेड। क्या करने के लिए? इसे रिपेयर करवाने के लिए। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे रिपेयर करवाने के लिए, इतना सा जो जुमला है ना दोस्तों, इसमें आपका पॉजिटिव आ जाएगा। आई वॉज सो एक्साइटेड टू, इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा, टू गेट, इसे मतलब कुर्सी, यानी कि इट, गेट इट रिपेयर्ड। आई वॉज सो एक्साइटेड टू गेट इट रिपेयर्ड। आप ग्रामर की भाषा में देखो तो देखो बॉस, यहाँ पर आपका एक्साइटेड एडजेक्टिव भी आ गया, नो, एडजेक्टिव हो गया। ये जो आप देख रहे हो टू गेट इट रिपेयर्ड, इन्फिनेटिव की तरह से सोचो तो टू गेट आपका इन्फिनेटिव हो गया, है ना, ऐसे देख लो। और अगर कॉजेटिव के रूप में देखो तो पूरा गेट से लेके रिपेयर्ड तक ये आपका कॉजेटिव हो गया। तो ऐसे देखा जाता है। चलिए, अचानक मेरा एक शादीशुदा दोस्त मेरे घर आया। ठीक है, आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अचानक बोले तो सडनली, सडनली मेरा एक शादीशुदा दोस्त, या तो आप ऐसे बोल दो वन ऑफ माई शादीशुदा दोस्त, मैरिड फ्रेंड्स। मान लो कि अब वन ऑफ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि बहुत सारे उसके शादीशुदा दोस्त होंगे, उसमें से एक आया, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, सडनली वन ऑफ माई मैरिड फ्रेंड्स। अगर बहुत सारे उसके पास नहीं थे, एक ही था, तो सडनली माई वन मैरिड फ्रेंड ऐसे बोल सकते हैं, या सडनली माई मैरिड फ्रेंड ऐसे बोल सकते हैं। मैं ऐसे लगा रहा हूँ, सडनली वन ऑफ माई मैरिड फ्रेंड्स मेरे घर आया, केम टू माई होम कर दो, केम टू माई होम। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें यहाँ पर मैरिड जो है ये एडजेक्टिव है, हमारा मेन खेल तो एडजेक्टिव का है ना, ये मिल गया। मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता हूँ दूसरे कलर में, ऐसे, एक्साइटेड को भी ऐसे, ठीक है जी। अब है कि वह बहुत थका हुआ था, नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग है एडजेक्टिव वाला, तो ही वॉज टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा, तो टू टायर्ड। टू हमेशा नेगेटिव को दिखाता है ना, थके हुए, काफ़ी हॉट, तो यहाँ पर सो से अच्छा टू है, तो ये टायर्ड जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। वह बिना मेरे परमिशन के मेरे नए खरीदे हुए काउच पर बैठ गया। अरे बाप रे, बड़ा यहाँ तक है, यहाँ तक है, कैसे करें, एक मिनट। वह बिना मेरे परमिशन के मेरे नए खरीदे हुए काउच पर बैठ गया, तो वह बैठ गया, ही सैट ऑन माई नया, न्यूली परचेज्ड काउच, यही तो है, नया खरीदा हुआ काउच, न्यूली परचेज्ड
काउच। अब समझ में आ रहा है, खरीदा हुआ, बेचा हुआ, सब एडजेक्टिव है थर्ड फॉर्म वाले। सेट ऑन माई न्यूली परचेज्ड काउच, बैठ गया विदाउट माई परमिशन, या विदाउट माई परमिशन तो छोटा सा जुमला आगे लगा दो, अब यहीं पर लगा दो, विदाउट माई परमिशन ऐसे कर दो। ही सैट ऑन माई न्यूली परचेज्ड काउच। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बैठ गया, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब जो मतलब विच आई डिडंट बोल सकते हैं, आई डिडंट लाइक, बिल्कुल भी, एट ऑल। अभी ट्राई करो कि आपसे क्या बना, विच आई डिडंट लाइक एट ऑल, बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे क्या है, पसंद नहीं आया क्योंकि, अरे अभी लंबा है, क्योंकि अब तक मैं उस पर नहीं बैठा था। अच्छा, यहीं पर जोड़ते हैं, क्योंकि, बिकॉज मैं उस पर नहीं बैठा था, यानी कि मैं नहीं बैठा था, यानी कि मेरा दोस्त बैठा, तो मेरे दोस्त के बैठने से पहले ही मैं नहीं बैठा होऊंगा ना, पास्ट परफेक्ट में जाना पड़ेगा। बिकॉज आई हैड नॉट सैट ऑन इट मतलब सोफा, और क्या है, मैं उसकी, क्योंकि अब तक, अच्छा अब तक, आई हैड नॉट सैट ऑन इट सो फार मतलब अब तक, येट भी लगा सकते हो। चलिए, ये हो गया। तो हमें यहाँ पर ये मिल गया परचेज्ड। वह मुझसे प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताब उधार लेना चाहता था मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो कैसे हो जाएगा, ही वांटेड टू, उधार लेना बोले तो बोरो, ही वांटेड टू बोरो क्या, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताब, ही वांटेड टू बोरो अ बुक। अब यहीं पर कर दीजिए आप, रिटन बाय, याद है न्यूज़पेपर में, कंडक्टेड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, यही तो है बाय, वही है। He wanted to borrow a book. He wanted to borrow a book from me, यहीं पर लगा दो, wanted to borrow a book from me, मुझसे खरीदना चाहता था, written by प्रेमचंद हो गया, खरीदना नहीं, लेना, उधार लेना चाहता था। ये जो फ्रॉम मी है आप चाहते तो लास्ट पे लगा सकते थे, ही वांटेड टू बोरो अ बुक रिटन बाय प्रेमचंद फ्रॉम मी, या ही वांटेड टू बोरो अ बुक फ्रॉम मी रिटन बाय प्रेमचंद। तो ये आराम से हो गया। ये इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो ये जो रिटन आप देख रहे हो ना, ये एडजेक्टिव है दोस्तों, थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है ये। मैं चाहूँ तो इसको क्लॉज के रूप में करता, क्लॉज के रूप में क्या होता है, विच वॉज रिटन करना पड़ता, समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं वो दे रहा हूँ जो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, मार्केट में यूज होती है। लेकिन उस किताब की जगह मेरे पास दूसरे राइटर्स के द्वारा लिखी गई किताबें थीं, लेकिन डाउनलोड की गई पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। मेरे पास किताबें थी ना, लेकिन उस किताब की जगह इंस्टेड ऑफ लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट बुक, ये तो छोटा सा जुमला है, खत्म हो गया। तो इंस्टेड ऑफ दैट बुक मेरे पास क्या थी, आई हैड, मेरे पास दूसरे राइटर्स के द्वारा लिखी किताबें थी, आई हैड बुक्स। अब यहाँ कर दो रिटन बाय अदर राइटर्स, हो गया। लेकिन बट डाउनलोड की गई पीडीएफ की फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ, डाउनलोड की गई ये आपका एडजेक्टिव है, इन द फॉर्म ऑफ डाउनलोडेड पीडीएफ। कोनो तकलीफ, हेलो भैया, हो गया आपका, ठीक है जी। यहाँ जो रिटर्न है ये भी आपका एडजेक्टिव है। आइए, मेरी बात सुनकर वो कंफ्यूज्ड हो गया और तुरंत ही गुस्सा हो गया। मेरी बात सुनकर, हियरिंग मी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो कंफ्यूज्ड हो गया ही, अच्छा कंफ्यूज हो गया था नहीं, अगर वो कंफ्यूज्ड था तो मैं वाज लगाता, हो गया मतलब एक चेंज दिख रहा है ना, एक स्टेट में परिवर्तन दिख रहा है, चेंज इन स्टेट, यू नो। तो हमें गेट का सहारा लेना होगा, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट हो जाएगा, तो ही गॉट क्या हो गया, वो कंफ्यूज्ड, ही गॉट कंफ्यूज्ड, पूरा बोलना है थर्ड फॉर्म, कंफ्यूज्ड बोलना है, कंफ्यूज नहीं बोलना है, समझ में आ रहा है।
तभी जाकर एडजेक्टिव होगा। ही गॉट कन्फ्यूज्ड, ये एलो जी, ही गॉट कन्फ्यूज्ड हो गया, और एंड तुरंत ही गुस्सा हो गया, एंड गॉट एंग्री, तो नॉर्मल है, गॉट एंग्री एट वंस, तुरंत मतलब कैसे, तुरंत के लिए, क्विकली, गॉट एंग्री क्विकली, बहुत जल्दी में हो गया, क्विकली, इंस्टेंटली, बहुत सारे तरीके हैं बोलने का, आपके ऊपर है। मुझ पर चिल्लाते हुए वो काउच से उठकर टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया और धम से नीचे गिर गया। ये देखिए, मुझ पर चिल्लाते हुए, येल मतलब चिल्लाना, शाउट मतलब चिल्लाना, तो येल अच्छा लगता है, येलिंग एट मी, मुझ पर चिल्लाते हुए वो काउच से उठकर टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया, तो ही सैट ऑन द, टूटी हुई कुर्सी, ऑन द ब्रोकन चेयर, काउच से उठकर, गेटिंग अप लगा सकते हैं, गेटिंग अप फ्रॉम द काउच, इसका मतलब काउच से उठकर, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। Yelling at me, he sat on the broken chair, getting up from the couch. आप चाहे तो यहाँ आफ्टर भी लगा सकते हैं, आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द काउच लगा सकते हैं, फुली अलाउड है। बैठ गया और धम से नीचे गिर गया, एंड फेल डाउन, नीचे गिर गया, फेल डाउन धम से। एक गूगल में सर्च मारिएगा, विद अ थर्ड, एक कहीं मैंने देखा था, थर्ड मतलब धम की आवाज़ होती है, एक बार सर्च कर लेना था। तो विद अ थर्ड, यहाँ पर मैंने क्या किया, विद अ थर्ड ही प्रेपोजिशनल फ्रेज बना दिया, और प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब यहाँ पर गिर गया, वर्ब के बारे में जो बताया वो एडवर्ब हो जाएगा, तो मैंने इसको एडवर्ब कर दिया, है ना, धम से। तो ये मैनर बताता है ना एडवर्ब की, अच्छे से, बुरे से, तो ये मैंने इसको पूरा एक एडवर्ब कन्वर्ट कर दिया। एडवर्ब बनाने के लिए हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव बनाने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज है, आगे सीखें कभी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्रोकन चेयर, ये आपका हो गया, बस आगे देखें। उसकी पैंट फट गई, जिसे देखकर वो फूट कर रोने लगा। उसकी पैंट फट गई, हिज, पैंट को एक्चुअली अंग्रेजी में पैंट्स बोलते हैं, यू नो, उसको एस लगाना पड़ेगा आपको, प्लूरल होते हैं ये, सीजर्स होता है, याद रखिएगा। तो हिज पैंट्स फट गई, गॉट लगाई, क्योंकि अचानक स्टेट में परिवर्तन हुआ, फटा हुआ था तो मैं बोलता कि ओके हिज पैंट्स वर टॉर्न, लेकिन फट गया अचानक, चेंज के लिए हमें गॉट लगाना होगा, हिज पैंट्स गॉट टॉर्न, ठीक है जी। तो उसकी पैंट फट गई, जिसे देखकर, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, जिसे देखकर, सीइंग मतलब देखकर, जिसे मतलब विच, समझ रहे हैं ना, सीइंग विच, जिसे देखकर वो फूट कर रोने लगा। एक मैंने कोलोकेशन में बताया था, फूट कर रोना का मतलब था बर्स्ट इनटू टीयर्स, तो आप लगा सकते हो कि ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। नहीं पता तो ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, यू नो, ही क्राइड हिज आईज आउट, मतलब दो तीन तरीके में लिख देता हूँ, नहीं पता अगर ये, तो हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं कि ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, ओके। ये भी नहीं पता तो वो फुट कर रोने लगा, ही रोया, मतलब ही क्राइड हिज आईज आउट। इतने सारे तरीके होते हैं बोलने के, ठीक है जी। ये टॉर्न आपका एडजेक्टिव है, ओके। रोते हुए उसने कहा, यह एक गिफ्ट की हुई पैंट है, रोते हुए, अरे भैया, वाइल क्राइंग ही सेड, रोते हुए तो वाइल क्राइंग ही सेड। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है, आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है, यह एक गिफ्ट की हुई पैंट है, उसने इशारा किया होगा, नो यह गिफ्ट की हुई पैंट है, तो नॉर्मल जैसा है वैसा ट्रांसलेट कीजिए, दिस इज या इट इज़, अगर इशारा कर रहा है यह है तो दिस इज अ, अब गिफ्ट की हुई ये एडजेक्टिव है आपका, दिस इज अ गिफ्टेड। वैसे तो अब मैं क्या बताऊं आपको, अगर ग्रामर के अंदर जाएंगे तो पैंट को भैया दीज बोलते हैं ग्रामर में, दीज आर अ गिफ्टेड, दीज ए भी नहीं लगा सकते, ये लगा दीज आर गिफ्टेड पैंट्स, बड़ा दिक्कत है, सुनने में बड़ा ख़राब लगता है पैंट्स, ऐसा लग रहा है बहुत सारे पैंट की बात हो रही है।
या तो पीस ऑफ लगाना पड़ेगा, दिस इज अ गिफ्टेड पीस ऑफ, ऐसा करना पड़ेगा। ये ऐसे कर लेते हैं, दिस इज अ गिफ्टेड पीस ऑफ पैंट्स, पीस ऑफ पैंट्स। अब ठीक है, बताना आप में से अगर किसी को इतना कुछ नाउन वाउन पता होगा ना, तो भैया ये पैंट और सीजर्स, पजामाज, ये ना ट्राउज़र, शॉर्ट्स, ये बड़ा बुरा हाल कर देंगे आपका, यू नो। अब हमने एक पजामा पहना, हम बोलते हैं नो आई एम वेयरिंग पजामाज हमें ऐसा बोलना पड़ता है, तो क्या कर सकते भाई, है तो है, अब इसीलिए लोग ऐसे नॉर्मल बोल देते हैं। तो ये गिफ्टेड, मेरा मेन मकसद है आपको गिफ्टेड सिखाना, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अच्छा जी, मैं कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनता हूँ। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होगा? ओहो, कैसे होगा जी? आई नेवर वेयर, आई नेवर वेयर फटे हुए कपड़े, टॉर्न क्लोथ्स हो गया। तो टॉर्न फटा हुआ आपका हो गया। चलिए, यह कहकर वो वहाँ से चला गया। यह कहकर मतलब सेइंग इट, वह वहाँ से चला गया। ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, चला गया। अच्छा, और मैं अपनी पूरी तरह से टूटी हुई कुर्सी को देखने लगा। एंड आई स्टार्टेड देखने लगा। गाइस, देखने का तो चलो लुक है, घूरते हैं, स्टेयर है, एक और प्यारा वर्ड है ना, बड़े ऐसे करके देखते हैं, इत्मीनान से देखते हैं। स्टेयर्स से थोड़ा सा हल्का वर्जन है, आई थिंक गेज है, एक बार देख लेना है। आई स्टार्टेड गेजिंग, सर्च कर लेना एक बार। तो ही वेंट अवे फ्रॉम देयर एंड आई स्टार्टेड गेजिंग, मैं देखने लगा अपनी पूरी तरह से टूटी हुई कुर्सी को। आई स्टार्टेड गेजिंग माई फुली, पूरी तरह है ना, फुली ब्रोकन चेयर, फुली ब्रोकन चेयर। तो यहाँ पर आपका ब्रोकन एडजेक्टिव है। तो गाइज, मैंने ट्रांसलेट कर दिया, पता नहीं कितने मिनट का वीडियो बना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है जी। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आए, मतलब मैं इतनी सीरीज़ बनाता हूँ बट अभी मैं न्यूज़पेपर को कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं बोलूँगा नहीं, फिर कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो आप अपना वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।